नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद जानकारी से भरे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर निवेशक, हर आम आदमी के मन में जरूर आता है। आखिर 2025 में पैसा कहाँ लगाना सही रहेगा? आरडी में, एफडी में या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी पोमिस में? कौन सी स्कीम ज्यादा ब्याज देगी, कौन सी ज्यादा सुरक्षित है और कौन सी स्कीम 2025 में सबसे समझदारी भरा निवेश साबित होगी? आज हम यही सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम हर एक स्कीम का ब्याज, रिटर्न, टैक्स, सिक्योरिटी और फाइनल तुलना करने वाले हैं ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आपके पैसे के लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये तीनों स्कीमें होती क्या हैं। RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट, FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। RD एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते हैं, जैसे 1,000, 2,000 या 5,000 रुपए हर महीने। तय अवधि पूरी होने पर आपको ब्याज सहित आपकी पूरी रकम मिलती है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे बचत करना चाहते हैं और जिनको हर महीने एक निश्चित रकम निकालनी नहीं है। FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें आप एक मुश्त रकम निवेश करते हैं, जैसे 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख, और तय समय के लिए रखते हैं, 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए। FD में ब्याज पहले से तय होता है और पूरा पैसा सुरक्षित रहता है। FD को अक्सर सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाला निवेश माना जाता है। और तीसरी स्कीम है POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें आप एक बार पैसा लगाते हैं और हर महीने उस पर ब्याज के रूप में एक निश्चित रकम पाते हैं। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिटायर है या हर महीने एक स्थिर इनकम चाहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इनकी 2025 की ब्याज दरों की। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक सरकार ने पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की घोषणा की है। RD पर अभी ब्याज दर है 6.8% प्रति वर्ष। FD में 1 साल की FD पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7% और 5 साल की FD पर 5% ब्याज मिल रहा है। वहीं POMIS यानी मंथली इनकम स्कीम पर ब्याज दर है 7.4% प्रति वर्ष। यानी तीनों में ब्याज का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। RD पर 6.8%, FD पर 7.5% और POMIS पर 7.4%। लेकिन दोस्तों, फर्क सिर्फ ब्याज का नहीं होता, फर्क होता है इन स्कीमों के काम करने के तरीके का और ब्याज निकालने के तरीके का। चलिए अब इन तीनों की तुलना करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप ये पैसा 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं। अगर आप RD करते हैं और हर महीने 1,127 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल में आपकी कुल जमा राशि 1 लाख रुपए होगी और ब्याज दर 6.8% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर 1,17,000 रुपए मिलेंगे, यानी आपको 17,000 रुपए फायदा। अब अगर आप यही 1 लाख रुपए FD में एक मुश्त जमा करते हैं तो 5 साल बाद 7.5% ब्याज दर पर आपकी रकम 1,43,600 रुपए बन जाएगी, यानी 43,600 रुपए का फायदा। अब अगर आप यही 1 लाख रुपए POMS में लगाते हैं तो 7.4% ब्याज दर के हिसाब से आपको हर महीने 616 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी हर साल 7,400 रुपए और 5 साल में कुल 37,000 रुपए ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद आपका मूलधन 1 लाख रुपए वापस। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ ब्याज की बात करें तो FD सबसे आगे है, POMIS दूसरे नंबर पर और RD सबसे पीछे। लेकिन निवेश का निर्णय सिर्फ ब्याज देखकर नहीं लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इनकी सुरक्षा, टैक्स और लिक्विडिटी यानी पैसे निकालने की सुविधा की। सबसे पहले बात सुरक्षा की। तीनों स्कीमें बेहद सुरक्षित हैं क्योंकि ये या तो बैंक या पोस्ट ऑफिस के तहत आती हैं। FD बैंक के अधीन होती है और 5 लाख तक की राशि BICGC इंश्योरेंस के तहत पूरी तरह सुरक्षित होती है। वहीं RD और POMIS अगर पोस्ट ऑफिस में है तो वह पूरी तरह भारत सरकार की गारंटी के तहत आती है, यानी सुरक्षा के मामले में तीनों भरोसेमंद हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीमें सरकारी गारंटी के कारण सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, यानी पैसे कब निकाल सकते हैं।
आरडी में पैसा बीच में निकालना आसान नहीं है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकालते हैं तो ब्याज घट जाता है और कई बार पेनल्टी भी लगती है। एफडी में अगर आप बीच में तोड़ते हैं तो आमतौर पर 1% तक ब्याज कम कर दिया जाता है। पॉमिस में पहले साल पैसा बिल्कुल नहीं निकाल सकते। 1 साल के बाद अगर निकालते हैं तो 2% पेनल्टी लगती है और 3 साल के बाद 1% पेनल्टी। यानी तीनों स्कीमों में पैसा कम से कम 1 साल तक लॉक रहता है। लेकिन एफडी सबसे लचीला विकल्प है क्योंकि इसे आप इंटरनेट बैंकिंग से भी तोड़ सकते हैं। अब आते हैं टैक्सेशन पर। तीनों स्कीमों में मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है। आरडी, एफडी और पॉमिस तीनों पर जो ब्याज मिलता है वह आपकी इनकम में जुड़ जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। हाँ, एक फायदा सिर्फ 5 साल की एफडी में है क्योंकि 5 साल की एफडी पर आप एटीसी के तहत 1,500 रुपए तक की टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस पर मिलने वाला ब्याज फिर भी टैक्सेबल रहेगा, यानी टैक्स के बाद आपका असली ब्याज थोड़ा कम रह जाएगा। जैसे अगर एफडी पर 7.55% ब्याज है और आप 20% टैक्स स्लैब में हैं, तो आपका नेट रिटर्न लगभग 6% ही रह जाएगा। आरडी और पॉमिस में भी यही हाल है, इसलिए अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपका असली फायदा थोड़ा घट जाएगा। अब बात करते हैं महंगाई के मुकाबले यानी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की। 2025 में भारत की औसत महंगाई दर लगभग 6% के आसपास है। यानी अगर आपकी स्कीम आपको 7% या 7.5% ब्याज दे रही है तो वास्तविक रूप से आप सिर्फ 1% से 1% ही बढ़ रहे हैं। इसलिए आरडी, एफडी और पॉमिस में पैसा सुरक्षित तो है, लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब दोस्तों, सवाल आता है कि किसके लिए कौन सी स्कीम सही है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हैं और आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन के साथ बचत की आदत डालनी है तो आरडी आपके लिए सही है। आरडी में हर महीने एक तय रकम जमा करने से आपकी बचत बढ़ती रहती है और मैच्योरिटी पर एक अच्छा फंड बन जाता है। अगर आप एक मुश्त रकम लगाकर सुरक्षित और अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो एफडी सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर 5 साल की एफडी जिसमें टैक्स बेनिफिट भी है और ब्याज दर भी सबसे ज्यादा। एफडी का फायदा यह है कि आप ब्याज को क्वार्टरली या एनुअल ले सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग के साथ मैच्योरिटी पर एक साथ ले सकते हैं। अगर आप हर महीने एक फिक्स इनकम चाहते हैं, जैसे पेंशनर या रिटायर व्यक्ति हैं, तो पॉमिस आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको हर महीने निश्चित रकम ब्याज के रूप में मिलती रहती है और आपका मूलधन पूरा सुरक्षित रहता है। अब दोस्तों, इन तीनों की तुलना को एक साथ देखें। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो पॉमिस चुनिए। अगर आपको लंप सम ग्रोथ चाहिए तो एफडी चुनिए। अगर आप मंथली सेविंग करना चाहते हैं तो आरडी चुनिए। तीनों स्कीमें अपने अपने उद्देश्य के लिए बनी है और तीनों सुरक्षित हैं। फर्क सिर्फ आपकी जरूरत का है। अब चलिए कुछ रियल उदाहरण देखते हैं ताकि सब कुछ और साफ हो जाए। मान लीजिए 3 लोग हैं। पहला है राम, जिसने आरडी में 1,000 रुपए हर महीने डाले। दूसरा है श्याम, जिसने एफडी में 1 लाख रुपए एक मुश्त लगाए। और तीसरा है मोहन, जिसने 1 लाख पॉमिस में लगाए। 5 साल बाद राम को मिला 1,43,000 रुपए, श्याम को मिला 1,45,600 रुपए और मोहन को मिला हर महीने 616 रुपए ब्याज, यानी कुल 37,000 रुपए और 5 साल बाद मूल 1 लाख रुपए वापस। यानी रिटर्न के हिसाब से एफडी सबसे ऊपर, पॉमिस उसके बाद और आरडी सबसे पीछे। लेकिन ये तीनों अलग अलग जरूरतों के लिए सही है। आरडी उन लोगों के लिए है जिनके पास हर महीने कुछ बचत होती है। एफडी उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त रकम लगाकर सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। और पॉमिस उन लोगों के लिए है जो हर महीने एक निश्चित इनकम चाहते हैं। अब अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है और आप ग्रोथ चाहते हैं तो एसडी या आरडी के साथ साथ कुछ निवेश म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ में भी करें ताकि आपका पैसा महंगाई से तेज बढ़े। अगर आपकी उम्र 50 या उससे ज्यादा है और आपको हर महीने खर्च चलाने के लिए इनकम चाहिए तो पॉमिस आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 5 साल की एफडी का विकल्प चुनें क्योंकि वह सेक्शन 80C के तहत आती है। अब दोस्तों, बात करते हैं रिस्क और ब्याज दोनों को बैलेंस करने की। एफडी और पॉमिस दोनों में रिस्क बहुत कम है लेकिन ग्रोथ भी सीमित है। आरडी में भी रिस्क नहीं है लेकिन वह लंबे समय में धन नहीं बढ़ाती।
इसलिए अगर आप सुरक्षित रहकर भी थोड़ा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो एफडी बेस्ट है। अब दोस्तों, निष्कर्ष बहुत साफ है। 2025 में अगर आप हर महीने इनकम चाहते हैं तो पॉमिस सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप एक मुश्त पैसा लगाकर स्थिर रिटर्न चाहते हैं तो एफडी आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आरडी बेस्ट है। तीनों स्कीमें सुरक्षित हैं, लेकिन रिटर्न और उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग है। आरडी बचत के लिए, एफडी ग्रोथ के लिए और पॉमिस नियमित इनकम के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आपको पूरी समझ आ गई होगी कि आरडी, एफडी और पॉमिस में से कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन और कमेंट में बताएं कि आप इस स्कीम में निवेश करने वाले हैं।